हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. Guys, I'm back with the next video of pre-RMO 2019 solutions in this series of pre-RMO slash IUQM previous year questions. So guys, I hope आप सबको sessions अच्छे लग रहे हैं. You having feeling them to be beneficial. I hope. Okay, so we'll be keep on continuing with this. We are just following the no nonsense type of videos कि इसमें time pass नहीं करेंगे, right? Okay. So that should give you directly बस कि question हो रहा है, question समझ में आना चाहिए, वो चीज करने में है ना. But yes, before starting guys, one request from my end, just please solve the question alongside at least. ऐसे मत करो कि वीडियो सिर्फ देखे जा रहे हो. It will not help you much right that way unless आपने ट्राई नहीं किया तो. ठीक है, सो प्लीज दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व जरूर करो. ओके, बाय पॉजिंग द वीडियो एंड सॉल्विंग इट अलोंग साइड, तो बेटर आपको बेनिफिट होगा. अदरवाइज आपको फेक कॉन्फिडेंस आएगा कि आ तो गया, बट एक्चुअली में अगर क्वेश्चन आएगा फिर आप नहीं कर पाओगे. ठीक है, so do keep this thing in mind. Okay, so without wasting any time, let's see the question guys. Okay, so here it is. We are going to see the 11th question. Okay, so it's a mix of number theory, trigonometry and PNC as well. तो सब चीजों का यूज होगा इसके अंदर. Okay, let's see. So guys, it says how many distinct triangles ABC are there up to similarity, okay, such that the magnitudes of angles AB and C in degrees are positive integers. एक तो हमें ये पता लग गया पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे के सारे एंगल्स. ठीक है, that and satisfy cos A cos B plus sin A sin B sin KC equal to 1. ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, राइट, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर K, है ना, where KC does not exceed 360 डिग्री. तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं. ओके, लेट्स सी गाइस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले. ओके, लेट्स टेक cos A cos B टू द अदर साइड, उसको उस तरफ ले जाते हैं. क्या बनेगा. ओके, सी यू विल गेट sin A sin B into sin KC equal to 1 minus cos A cos B, राइट, ये बन जाएगा गाइस. सो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, अभी sin A sin B क्वांटिटी को नीचे ले जाना है उसके डिनोमिनेटर में, राइट. दिस इज व्हाट विल गेट. ठीक है, तो सीधा लिखते हैं sin KC क्या आ जाएगा गाइस, वहां से विल गेट द sin KC एक्सप्रेशन सी 1 minus cos A cos B on sin A sin B, राइट. दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ sin KC. यहां तक हमें समझ में आ गया. सो गाइस, विल मेक यूज ऑफ द इनइक्वालिटीज नाउ अ बिट. एक आप चीज ध्यान से देखो, जो sin KC है गाइस, इजंट इट लेसर देन इक्वल टू 1, राइट. ये जो एक्सप्रेशन आना चाहिए इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि sin of k some angle should be less than equal to 1 and that is this expression. Now how do we solve this. So guys, I also, now let's solve this by doing what, let's say cross multiply कर दें इसको. Let's take sin A sin B to this side. क्यों लेके जा सकता हूँ गाइज, आई होप गाइज आपके टीचर्स ने आपको पहले से ही बताया होगा ये चीज कि इनइक्वालिटीज में यू डोंट मल्टीप्लाई द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर जनरली, डोंट ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. It because unless you know it is 100% positive, right, you cannot cross multiply because you don't know if the signs could be positive or negative in various cases. तो साइन चेंज हो सकता है, राइट. सो डोंट मेक इट अ हैबिट टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा अनलेस यू आर श्योर कि वो टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है, राइट. एंड हेयर वी आर श्योर क्योंकि वो पॉजिटिव है. क्यों गाइज, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एबीसी, ऐसा दिया ना, एबीसी के एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है. सो नन ऑफ द एंगल इज बेसिकली 360, राइट, सॉरी 180. 0 से 180 के बीच में एंगल होंगे ना सारे के सारे, एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो 180 भी नहीं हो सकता. सो एटलीस्ट आई एम श्योर कि सारे एंगल्स कहां से कहां होंगे, 0 से 180 के बीच में. तो साइन ऑफ दोज एंगल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए साइन बी बोथ विल बी पॉजिटिव, सो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. सो व्हाट विल इट गिव मी, 1 माइनस, देखते हैं. सो गाइस 1 माइनस कॉस ए cos B is less than equal to sin A sin B. Okay, so guys, now what we'll do is let's take this quantity to the other side and we'll get cos A cos B plus sin A sin B, and the sign will be greater than equal to 1, right.
Now guys, if you look at the left hand side carefully, it's the expression and this is the formula of cos A minus B, right? It's compound angle. Cos A minus B का expansion है या formula ये तो सीधा सीधा, you should know this. Okay guys, actually I will suggest थोड़ा सा trigonometry आपको करना चाहिए for the preparation of IOQM. Like the trigonometry of some amount of the trigonometry of class 11th. जो class 11th में trigonometry होता है उसके थोड़े से formulas extra आपको पता होने चाहिए because it might come in handy, but otherwise because ये ऐसे type का question आपका नहीं हो पाएगा. So okay, so make it a point कि trigonometry भी आपको करनी है and at least basic वाला level का करना है of class 11th. That will be sufficient enough to so that at least you know the formulas and remember them, right? तो format दिखना चाहिए आपको formula का. That is important. So guys, as I said, cos A minus B is coming out to be greater than equal to 1. Interestingly, देखो क्या हो गया guys, cos of some angle, whatever that angle is, A minus B, it is giving कि greater than equal to 1 है. हमें क्या पता है, sin and cos both trigonometric ratios are always less than equal to 1. अब ये बोल रहे हैं हमें कि cos A minus B is greater than equal to 1. So what does that imply? इसका मतलब तो गाइस कोई ऑप्शन बची नहीं ना. इसका मतलब cos of A minus B को 1 ही होना पड़ेगा. There is no other option. क्योंकि हमें पता है cos of any angle has to be less than equal to 1. यहाँ पे हमें मिल रहा है कि cos of A minus B is greater than equal to 1. So the both things, how can this be true? आपका 1 या 1 से छोटा होना चाहिए वैल्यू, वो बोल रहा है 1 या 1 से बड़ा दे दो, है ना. ऐसे कौन से एंगल है, तो हो ही नहीं सकता, 1 ही हो सकता है, which satisfies this criteria. And guys, since A minus B एंगल की अगर हम बात करें, it will be lying from minus pi से plus pi. Even if we say, right, kind of A और B दोनों ट्राइंगल्स के एंगल हैं, तो the difference should be, अगर ये भी हो सकता ना कि B एंगल बड़ा हो, तो A minus B जो है, so the difference could go from minus pi to plus pi. But उस इंटरवल में भी 1 कब हो सकता है? It only happens at 0. जब A minus B 0 होगा, right? Within the interval there is no such value of A minus B जिस पे वैल्यू 1 आ जाए. So this implies A minus B is 0, or in other way you can say A equal to B आ गया हमारे पास. We get A equal to B. Okay, I'll write here. I hope this much is clear guys. हमारा finally अभी तक हमें क्या अचीव कर लिया इस क्वेश्चन में हमने कि A और एंगल B इक्वल है, right? So let's solve further. Now if A and B are equal, let's put it back ना. तो गाइस sin KC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो. See, in this formula 1 minus cos A cos B will be same cos A, सब कुछ A में लिख लेते हैं, so it will become cos square A, B को A डाल देते हैं, over sin square A, right? So 1 minus cos square A is sin square A over sin square A, that is equal to 1. ये तो कैंसिल हो गया ना, sin square A sin square A. तो गाइस द sin KC वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1. एंड उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है, अंडरलाइन दिस एज वेल, KC डज नॉट एक्सीड 360 डिग्री. तो गाइस C की मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, राइट? ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स एंगल सभी, तो C की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो KC की जो वैल्यू बाकी बेसिकली वो 1 से तो छोटी नहीं हो सकती. K is an integer also, पॉजिटिव इंटीजर. तो KC की वैल्यू गाइस 1 से लेके 360 तक डिग्री तक जा रही है, 360 डिग्री भी नहीं हो सकता, एक्सीड नहीं करेगा उसको, राइट? So within that interval, basically it's like 0 से 2 pi में, when is the sine of some angle is equal to 1? It only happens once, and that too जब an angle is 90. So that implies guys the KC angle is 90 degree, right? तो guys हमें K की वैल्यू ढूंढनी है. एक तरह से guys हमें C एंगल्स ढूंढने ना, कितने डिफरेंट C की वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि जितने C होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A और B भी आ जाएंगे, क्योंकि वो तो इक्वल है. लेट मी शो यू हियर. तो guys एंगल C किसके इक्वल है? You can see, मतलब I hope you get in the idea कि अगर हमने C एंगल ढूंढ लिया तो A और B तो दोनों इक्वल ही है ना. It is like an isosceles triangle always. First of all तो isosceles triangle है, so I am basically finding out the vertical angle. Angle C is the vertical angle. तो जितने एंगल C के वैल्यूज हो सकते हैं उतने ही ट्राइंगल बन जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज, डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स, है ना. तो उतने डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स बन जाएंगे. सो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ C इफेक्टिवली इन दिस क्वेश्चन, है ना. C की वैल्यूज ढूंढनी है कितनी पॉसिबल है यहाँ पे. Okay, that is our objective of the question.
सो इट इन द एसेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि k की कितनी वैल्यूज होंगी, सो दैट k इंटू सी इज इक्वल टू 90 हो जाए। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं गाइस, देखो c की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ओके सो 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन 90 इज 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, ओके राइट, 10 इंटू 9 बोल सकते हैं ना, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 बाई, आपको क्या करना है गाइज, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें k से डिवाइड कर देंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड गाइज, c की डेफाइनाइट सही वैल्यूज ढूंढने के लिए ऐसा तो नहीं है कि को कुछ भी डाल देंगे, 7 नहीं ना डाल सकते, c विल बिकम अ फ्रैक्शन, so we have to make sure that c is a integer, c is an integer, so isn't it mean guys कि k जो है is basically a factor of c, right, k is basically one of the divisor of c, 90 डिग्री का डिवाइजर होना चाहिए rather, not c, k should be a divisor of 90, जितने डिफरेंट डिवाइजर्स होंगे 90 के, राइट, k की अगर कोई भी एक वैल्यू डालोगे you'll get a unique value of c then, right, so again my question changes to, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री किया गाइस, अभी आप थोड़ा सा नंबर थ्योरी करेंगे, राइट, थोड़ा सा यूज नंबर थ्योरी का है, सो वी नीड टू फाइंड द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ k, और यू कैन से डिफरेंट फैक्टर्स k ऑफ 90 सो दैट वो डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली डिवाइड होगा तभी तो फैक्टर है, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 90, बट दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मेनी स्टूडेंट्स वुड डू गाइस, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी तो नहीं है कि सी सारी वैल्यूज लेगा, मैंने अभी आपको एम्फेसाइज किया कि एबीसी ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, तो यू सी वहां से क्या डिफरेंस पता लगता है कि जो आपका वर्टिकल एंगल होता है, सिंस द एंगल्स आर इंटीजर इट हैज टू बी एन इवन नंबर, व्हाई, लेट्स सी, तो गाइस एंगल सी कितना होगा, 180 माइनस ए माइनस बी, 180 डिग्री माइनस ए माइनस एंगल बी, राइट, एंड इट्स गिवन कि हमने फाइंड तो कर ही लिया ए और बी इक्वल है, सो दैट इज 180 minus twice of angle A, right? You see guys, 180 is even, 2A is even. Doesn't that mean that angle C as a whole should be even? Right? मतलब मेरा जो एंगल C है वो even होना चाहिए, अगर एग्जांपल देता हूं मैं आपको गाइस, K की वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दी, that will give me angle C 45, so it is not possible ना, angle C has to be an even integer, सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि यहां तक आके भी अगर कर लिया किसी स्टूडेंट ने, उसके बाद ये चीज भूल गए, देखना ध्यान नहीं गया बाई चांस, तो पूरा क्वेश्चन गया आपका 3 मार्क्स का, राइट, इवन दो यू न्यू यू डिड द क्रूशियल पार्ट, तो डू मेक इट अ पॉइंट गाइस, हर चीज को थोड़ा एनालिटिकली हर एंगल से सोच के चलना है, राइट, ओके देन, तो गाइस इसका मतलब जो आपका के वैल्यू है, राइट, नाउ वी हैव शुड टू एम्फसाइज ऑन व्हाट वैल्यूज कैन के टेक, के की वैल्यू इवन नहीं होनी चाहिए, राइट, इट कैन नॉट हैव एन फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि अगर उसने 2 का फैक्टर काट दिया, ए की तो 2 था, तो वो नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा ऑड, एंड विच इज रॉन्ग, जो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं होगा वैसा, so now it's about counting the number of divisors of 2 into 3 square into 5 such that and that factor or that divisor is odd, even नहीं होना चाहिए, मतलब 2 पिक ही नहीं करना, सिंपल सा फंडा ये कि फॉर द वैल्यू ऑफ k, जो k का वैल्यू है उसके अंदर 2 नहीं आना चाहिए, राइट, देयर शुड नॉट बी एनी मल्टीपल ऑफ 2 इन इट, एक ही 2 हो सकता था, वो भी नहीं है, सो यू सी गाइस k के पास अब हम काउंट करते हैं p एंड c से, सो व्हाट फैक्टर्स कैन k बी आउट ऑफ 2 into 3 square into 5, दैट इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्रॉब्लम है ना, सिंपल सा p एंड c का कॉमन क्वेश्चन, तो गाइस हाउ मेनी टूज कैन आई चूज फॉर k, कोई भी नहीं, उसका तो एक ही वे है कि मुझे 0 2 चूज करना है, राइट, देयर इज ओनली वन वे टू चूज द नंबर ऑफ टूज एंड दैट इज 0 टूज, मुझे कोई 2 चूज नहीं करना है k के अंदर, बिकॉज c हैज टू बी इवन, राइट, बट व्हाट अबाउट 3 स्क्वायर, उसमें कोई अपने पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो हाउ मेनी पावर्स ऑफ 3 कैन आई चूज फॉर k, पावर ऑफ 3 कुड बी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, सो इट इज 2 + 1, 3 ऑप्शंस, लाइक 3 की पावर 0 रख सकता हूं, मतलब 3 कोई भी नहीं लिया, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, सो आई हैव 3 ऑप्शंस फॉर 3, सिमिलरली गाइस 5 के लिए कितने ऑप्शंस हैं, या तो मैं 5 पावर 0 एक ऑप्शन है कि कुछ चूज नहीं किया 5 को, या फिर 5 का एक पावर चूज कर लिया फॉर k, so there are 2 options for 5, so that gives us 6 ways, or you can say 6 cases rather, है ना, तो 6 केसेस आ रहे हैं गाइस इसमें, c की वैल्यूज के लिए मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, है ना, एंड फॉर ईच सॉरी k की वैल्यूज के लिए, सो कॉरेस्पॉन्डिंगली आई विल गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ c, राइट, एंड दोज आर जस्टिफाइड बिकॉज c मैंने इवन बना लिया पहले, ओके, आई मेड श्योर कि c की वैल्यू इवन आएगी, ओके, सो दोज विल गिव मी डिफरेंट डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स, क्योंकि c डिफरेंट डिफरेंट मिलते रहेंगे उतने डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स बनेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, राइट, सो गाइस दैट्स इट, सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
6, राइट? सो सिंपल इनफ। तो गाइज ये वाला पार्ट क्रूशियल था, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, जिसको ये कंडीशन तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, केसी इज इक्वल टू 90 के बाद। अदरवाइज आफ्टर दैट इट्स इजी, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सो डू मेक इट अ पॉइंट कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आप कवर कर लो, ओके? All right guys, that's it from my end. I hope you guys understood the question and enjoyed learning it. Okay, मजा आया आपको सॉल्व करने में, एंड आई होप आप सबको कुछ इसमें से सीखने को मिला, कुछ नया। ओके, we'll see you in the next video guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing it, the exam is coming near. Okay, so keep working hard, it's just the last stretch, 40-45 days बचे हुए हैं. Okay, so keep practicing and don't lose hope and keep working hard. Don't think कि syllabus कम हुआ है या जैसा भी हो, जितना भी हो अच्छे से करो, you'll definitely get something. Okay, try something. Okay, that's it from my end guys, we'll see you in the next video. Till then keep practicing. Bye bye guys, take care. Bye bye.